व्यापार के नाम पे घुसे थे जो, धीरे धीरे उन्होंने बना ली बहुमत। सत्ता के लालची और अंग्रेजों ने शुरू की इस देश पर हुकूमत। सौ साल हुकूमत झेलने के बाद भी हिंदुस्तानी चुप नहीं बैठे। बगावत की लहर शुरू हो गई। जो अपना है उसे वापस लाने की आवाज उठने लगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। किसी ने तलवार उठाई तो कोई कलम के दम पर अंग्रेजी हुकूमत में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था, अंग्रेजों को खदेड़ रहा था। शिक्षा से ही समाज बदलेगा। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो देश बदलेगा। और इस तरह इस देश में आजादी की चिंगारी हर तरफ फैलने लगी। साइमन वापस जाओ! 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 कोई लड़ा हथियार से, कोई कलम की धार से। किसी ने लाठियां खाई तो किसी ने सत्याग्रह को अपनी ताकत बनाई। रास्ते अलग थे पर मंजिल एक, आजादी। वो ना रुके, ना झुके, ना थके, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में जिसके अंदर उड़ने की आशा थी, उन्होंने इस देश का सर कभी झुकने नहीं दिया। और फिर 15 अगस्त 1947 में भारत देश को आजादी मिली। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो नहीं है तो हम सोते हुए देखते हैं। ड्रीम वो है तो हमें कभी सोने नहीं देता। किसी ने देश को आजादी दिलाई, किसी ने भारत की नई नींव बनाई और किसी ने अपनी मेहनत, सोच और सपनों से इस देश को नई उड़ान दी।
और आज क्या है ये? भाई मेरा कचरा नहीं है, इनका है। हाँ, कचरा तो हमेशा दूसरे का ही होता है, अपना तो होता ही नहीं है। इस देश की मिट्टी के वास्ते न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे डाली। क्या वो इस देश की मिट्टी को अपन लोग साफ नहीं रख सकते? ये मिट्टी हमारी है, हमें इसे क्लीन रखना चाहिए। वेट और ड्राई कचरा दोनों अलग अलग डालना चाहिए। तो शुरू करें। अब देश वापस से उड़ेगा। अब क्या होगा अंकल? अब होगा झंडा वंदन, यानी फ्लैग होइस्टिंग। बाबा चल, अपने को झंडा ले रहने के। बाबा ये अटक गए, वो रस्सी खोलना पड़ेगा चढ़ के। 1 मिनट में दिखता है। काका मिलके करें? करेगा मेरे साथ? चल। अब तू ये रस्सी ले, अब मस्त पैकी झंडा ले आएगा। वाह सचिन, खूब छान। तुम लोगों ने तो एक ही बार में पूरे मोहल्ले को पाठ सिखा दिया। खूब मस्त। इस मिशन का असल में श्रेय जाता है इन बच्चों को। इन्हीं की वजह से हम सब एक हुए, और जो हम भूल गए थे इन्होंने हमें याद करा दिया। ये गलत बात है। मैं आगे से नेगेटिव रोल नहीं करूंगा। मेरी कोई तारीफ ही नहीं करता।
इंसानीच निगडी हुई। काकी आओ, मैंने अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। मैंने तुझसे अच्छा किया है। मैं सावित्री बाई फुले थी और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने अच्छा किया। ए, तुझसे अच्छा मैंने किया है। मैंने किया। मैंने किया। मैंने किया। मैंने अच्छा किया। अरे ठीक है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। गाय को लड़ रहे आपस में लोग। देख अरे सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, मुझे भूख लग रही है। बाबू मुझे प्लीज समोसा दे दो। देखो मेरी वजह से कितने लोग सुधरे ना, इसलिए मुझे भूख लग रही है, प्लीज दे दो। खा लो, ठूस लो पूरा। थैंक्स। प्यार से बात ही नहीं करते। तुम लोगों को समोसा नहीं मिला ना? एक मिनट। नहीं, हाँ, यस, सेफ्रन, व्हाइट, ग्रीन, यही तीनों कलर तेजस सर ने बोला था ना? हाँ। वेट, जब मैं तेजस सर से लाइव बात कर सकती हूँ, मैं फोटो क्यों खींच रही हूँ? तो कनिका, तेजस सर। ये तेजस भी ना, घर में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसे समोसे खाने की पड़ी है। तेजस सर जल्दी फोन उठाओ ना, मुझे आपको ड्रेस दिखानी है। तेजस का फोन? कर क्या? कहीं भी छूट जाता है ये फोन। तेजस सर ने फोन काट दिया। One more time. चलो ना जल्दी तेजस सर फोन उठाओ प्लीज। जल्दी उठाओ ना प्लीज। फोन काट दिया। मुझे फोन दो अपना, मुझे देखना है किसका कॉल आ रहा था। ना, आई? हाँ, ये तो आई की आवाज है। वो मुझे बुला रही होंगी। मैं आता हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ, काकू का ये रोज का है। तुम उनकी चिंता छोड़ो और मुझे ये बताओ कौन सी औरत का फोन आ रहा था? मैंने देखा तुम्हें कॉल आ रहा था किसी का। औरत? कौन औरत बाबू? मुझे कौन सी औरत फोन करेगी? अच्छा, कोई औरत नहीं है? तो फिर तुम छुपा क्यों रहे हो? तो फिर फोन क्यों छुपा रहे हो? दिखाओ। तेजस, मैंने देखा था किसी लड़की का वीडियो कॉल आ रहा था। दो फोन, दो जल्दी। एक काम करता हूँ, कॉल लॉग से एक नंबर डिलीट कर देता हूँ। जल्दी दो तेजस। दिखा रहा हूँ। तेजस, हाँ। चुप करो। अब बताओ, ये कोई औरत नहीं है? ये औरत नहीं है, ये औरत का आदमी है। वो कनिक आहूजा, वो डॉट लगाना भूल गया। और ये फोटो? गर्लफ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड ना बड़ी पॉजिटिव टाइप की है। उसने बोला कि अगर उसकी फोटो हर जगह नहीं लगाएगा ना तो उससे ब्रेकअप कर लेगी। तो बेचारे की हालत खराब हो गई। उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हर जगह डीपी में, सोशल मीडिया में सबकी उसकी फोटो है ये, इसलिए। अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमने मुझसे फोन क्यों छीना? तुम्हारी वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है रोशनी।
अगर तुम्हें मेरे फोन में मेरे स्टूडेंट्स का अगर कॉल आ रहा होगा, उसमें तुम शक करोगी और सोचोगी कुछ गड़बड़ है, तो मैं क्या करूंगा? हमारे तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट का टी भी नहीं रह जाएगा। कहाँ है टी? बहुत दुखी किया तुमने मुझे आज। मुझे लगा हमारे बीच में ट्रस्ट है, प्यार है, ये सब क्या है? मैं नहीं ये सब झेल सकता, बिल्कुल नहीं झेल सकता। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, मैंने बस ऐसे ही पूछा। इतनी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। और लोग यहाँ अपने गर्लफ्रेंड का फोटो लगाते हैं डीपी पे, और कुछ लोग अपनी पत्नी का फोटो भी नहीं लगा सकते। सीखो कुछ। तेजस, कनिका तो शूर्पणखा की तरह तेरी लंका चलवाएगी। वो तो अच्छा, तेरा ब्रेन इतना फास्ट काम करता, बच गया तो अभियान पूरा हुआ। नौजवानों, अब हम प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद पांडे जी, आपकी वजह से ये मिशन पूरा हुआ। ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं मान लेता हूँ। चलिए, धन्यवाद। रुक जाइए पांडे जी। ये सुबेदार साहब को कोई गुरु करी? क्या है ना पांडे जी, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है अब। एक तो आप गलती कर रहे हैं और ऊपर से चुपचाप यहां से भाग भी रहे हैं। आज आप मुझे बता ही दीजिए, अभी तक मुझे घर का किराया क्यों नहीं मिला? क्षमा कीजिए रेणुका जी, जिस गलती की बात आप कर रही हैं वो तो मैंने की ही नहीं है। मैंने तो अपना किराया दे दिया है। आप सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। एक मिनट पांडे जी, किसी का अपमान करने का मुझे कोई शौक नहीं है। घर के किराए में से अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है, इसलिए मैं आज ये आपसे पूछ रही हूँ। बाबा की बाइकों को अचानक हो क्या गया? समझ ल, सब समझ ल। ये सारा तामझाम आपने इसीलिए किया ताकि सब लोग इसमें भूल जाए और आप किराया देने से बच जाए, है ना? रेणुका जी, अब आप मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है। कौन सी प्रतिष्ठा? जो इंसान किराया देने से बचने के लिए ये सारा ढोंग करे, उसकी कौन सी प्रतिष्ठा? और अगर ऐसा ही था ना, तो टाइम पे किराया दे देते, ये सब होता ही नहीं ना। रेणु रेणु, क्या बोल रहे तू? उन्होंने किराया दिया है, मैं था वहां। परेश, इन्हें बचाने के लिए मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे हाथ में पैसे आए ही नहीं तो तुमने कहां से देख लिए? परेश, मैं बात कर रही हूं ना। देखिए पांडे जी, अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुझे मेरा किराया दे दीजिए, बस। रेणुका जी, मैं भारतीय सेना का हिस्सा रहा हूं। झूठ, फरेब और नौटंकी ये मेरे चरित्र में ही नहीं है। ये देखिए सच्चाई। ये रही किराए की रसीद और उस पे आपके हस्ताक्षर। पर ये लीजिए। रेणु, तुझे मेरे बात पर भरोसा नहीं है, इस रसीद पर तो भरोसा है ना? देख अभी बोल। अरे कौन सी रसीद? होगी कोई पुरानी रसीद ना। देखिए, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत कीजिए आप। हाँ, आओ, अज्जी क्या बोल रही है? ताए, सब शाउट क्यों कर रहे हैं? अब कुछ भी नहीं। आर्या, लक्ष्य, पंखू, तुम लोग घर के अंदर जाओ। जाओ बच्चों। क्या बाबा की बाइक को क्या तमाशा लगा के रखा है? अरे ये रसीद है ना, ये सूबेदार साहब ने रसीद दिखाई, इसमें है ना ये 3 तारीख का भाड़ा तूने लिया है, तूने दस्तखत मारा इधर। तू
क्यों बीच में बोल रहा है? तुझसे पूछा है किसी ने? अरे पर मैं तो जो है वो रिश्ते को बता रहे हैं ना, सामने सामने। अरे जब मैं कह रही हूँ कि मुझे पैसे नहीं मिले मतलब नहीं मिले। शकु मौसी, आप प्लीज वीडियो बनाना बंद कीजिए ना। और आप सब प्लीज अपने घर जाइए। कुछ गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। रेणु शांत हो जा। पांडे जी, इतने साल से पांडे जी हमारे यहाँ किराएदार है, हा? वो झूठ क्यों बोलेंगे और मैं भी क्यों झूठ बोलूंगा? हम तुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। याद दिलाने की कोशिश मुझे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं भुलक्कड़ हूं या पागल हूं? ठीक, कोई बात नहीं, बनाओ मेरा मजाक बनाओ, सब मोहल्ले के सामने मुझे बेवकूफ समझो, बनाओ मुझे बेवकूफ बनाओ। अरे लेकिन रेणुका जी, मैं किराए के बारे में आपको झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सालों से समय पे भुगतान कर रहा हूं रेणुका जी। परेश जी, रेणुका जी का ध्यान रखिए, लगता है इन्हें कोई गंभीर समस्या है। जाओ, सब लोग जाओ ना, चले जाओ यहाँ से। किसी को विश्वास ही नहीं है ना मुझ पे। मैं बस ऐसे ही सबके सामने तमाशा कर रही हूँ, मेरी कोई इज्जत है ही नहीं ना। रेणु, क्या हुआ है इसे? रेणु, कहाँ गया पांडे जी का रेंट एग्रीमेंट? हाँ, सबके सामने मुझे झूठा साबित कर रहे थे। काय झालं रेणु? तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। ये रही रसीद, बाहर के टेबल के ड्रॉवर में थी, देख। यही रसीद पांडे जी दिखा रहे थे ना मोबाइल पर तुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अब हो गया विश्वास? या शक की कोई गुंजाइश है ना? चल ठीक है रेणु, इतना सब कुछ चल रहा है, आदमी भूल सकता है उसमें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहले पांडे जी से माफी मांग। तूने जो इल्जाम लगाया ना, उसे उन्हें दुख हुआ होगा। हाँ? चल, ये सब तू निकाल के रखा है तूने। अरे रेणु, ये देख, पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ अपना फिक्स डिपॉजिट। अरे ये मैच्योर हो गया। देखा, मैं भी भूल गया था, लेकिन तेरे कारण याद आया। इंसान चीजें भूल सकता है, पर इतनी बड़ी बात? बोल तू भी बोल, अभी मारता ना। रेणु, मैं चाहता हूं ये पैसे मैं पंखुरी के पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए लगाऊं। देख क्या है, 7 सालों में हमने हमारी पोती के लिए कुछ नहीं किया। अभी हम उसके भविष्य का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये मौका क्यों छोड़े हम? क्या कहते तू? इसके लिए है ना, मैं एनवेलप लेके आता हूं, तू ये फाइल अंदर रख। चल 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 चल। देखा तूने? देखो बता रहे कुछ तो झोले सही है। देख, पहले हॉस्पिटल, बरोबर, उस दिन वो दरवाजे वाला मैटर, अभी वो पूजा में भी यही बंकस हुआ था, और अभी ये। मैं तेरे को बता रहे बाबा की बाइकों के साथ कुछ तो गोची है साइड में, बता रहे तेरे को। सचिन, अब तो मुझे भी लग रहा है काको के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कहीं उन्हें कुछ